जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि हमें अपने बुरे और अच्छे कर्मों का फल यहीं पर इसी जीवन में कैसे भोगना पड़ता है। आधुनिक होने के साथ साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें हर एक कर्म का फल यहीं पर ही मिलता है। हम आपको एक सास और बहुओं की कहानी के बारे में सुनाते हैं। एक बूढ़ी सास की चार चार बहुएं थी। वह अपनी सास को बहुत ज़्यादा तंग किया करती थी और वह देखिए कैसे अपने कर्मों की वजह से लोमड़ियां बन जाती हैं। दोस्तों, एक शहर में एक बूढ़ी सास और उसकी चार बहुएं और चार बेटे रहते थे। बूढ़ी सास बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करती थी। वह सुबह सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा किया करती थी। कार्तिक मास में वह बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करती थी। पूजा करके वह माखन मिश्री और तुलसी का भोग लगाती थी और वह प्रसाद अपने आस पड़ोस में बांट देती थी। गांव के लोग उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन बूढ़ी सास गंगा स्नान कर पूजा पाठ करके भगवान को प्रसाद का भोग लगाकर आस पड़ोस में प्रसाद को बांटा करती थी। पर उस बूढ़ी सास की बहुएं प्रसाद को लेने से मना कर देती थी। वह यह कहती थी कि हम यह नहीं खा सकते, इसमें तुलसी मिली हुई है। और अक्सर वह चारों बहुएं अपनी सास का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया करती थी। इससे बूढ़ी सास बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, पर फिर भी वह अपनी पूजा में मगन रहती थी। बूढ़ी सास का पति कुछ समय पहले गुजर गया था और वह अकेली रहती थी और उसके बेटे भी अपनी बहुओं की बातों में आकर बूढ़ी सास को बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे और वह चारों बहुएं भी मिलकर अपनी बूढ़ी सास को बुरा भला कहती रहती थी और वह यह बोलती थी कि यह बूढ़ी सास मर ही जाए तभी सही रहेगा, वरना यह यूं ही अनाज का प्रसाद बनाकर खर्च करती रहती है और यह दान करती रहती है। इससे अच्छा तो यह मर ही जाए। बूढ़ी सास ने अपने चारों बेटों को बड़े अच्छे से परवरिश की थी, पर वह अब अपनी माँ का साथ छोड़ चुके थे, तो बूढ़ी माँ सारा दिन पूजा पाठ करती रहती थी और भगवान से यही पूछती थी कि भगवान, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो मेरे बेटे भी मेरा साथ नहीं देते। एक दिन बूढ़ी माँ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने बैठकर रो रही थी और बोल रही थी कि हे भगवान, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो और इन्हें ठीक राह पर ले आओ। और उधर चारों बहुओं ने यह सोच लिया था कि हम अब इस घर में नहीं रहेंगे, हम अब अलग अलग घर में रहेंगे, हम बंटवारा कर लेंगे और बूढ़ी सास के इस दान खर्चे से हम बच जाएंगे। जैसे ही चारों बेटे शाम के समय काम से लौटते हैं तो उनकी पत्नियां उनको बंटवारे के लिए बोलती हैं और सबसे छोटी बहू अपने पति को बोलती है कि हमें अब अलग होना है, हमें बंटवारा कर लेना चाहिए, क्योंकि बड़े भैया के बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उनका शादी विवाह भी करना है, तो हमें उससे पहले ही अलग हो जाना चाहिए और ताकि हम अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकें। तो सभी बहुओं ने अपने अपने पतियों को बंटवारे की बात बोली, तो उनके दिमाग में यह बात बैठ गई कि हमें अब अलग हो जाना चाहिए। तो अलग होने के लिए गांव के पंचों को बुलाया गया ताकि वह उनका बंटवारा कर सके। गांव के पंच आए और उन्होंने घर का बंटवारा 5 हिस्सों में कर दिया, 4 बेटों के और एक बूढ़ी सास का। तो उन्होंने पांचों ने सारा सामान 5 हिस्सों में बांट दिया और बहुओं ने सारा सामान अपने अपने हिस्से में रख लिया। अब बूढ़ी सास अकेली रह गई। वह उसके हिस्से में जो झोंपड़ी आई थी वह उसमें रहने लग गई। वह पहले की तरह अब भी सुबह उठती और गंगा स्नान करती और उसके बाद वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ कर कर भोग लगाकर प्रसाद सारी जगह बांटती थी। एक दिन बूढ़ी माँ अपनी झोंपड़ी में अकेली बैठी रो रही थी और वह यह देख रही थी कि अब मेरे पास जो थोड़ा बहुत आटा चावल रह गया है, मुझे अपना गुजारा अब ऐसे ही इसी में ही करना पड़ेगा।
पर उसने भगवान के भोग में कभी भी कमी नहीं आने दी। वह नित्य स्नान कर कर, पूजा पाठ कर कर भगवान का भोग लगाया करती थी और वह प्रसाद बनाती थी। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में बैठी थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो बूढ़ी सास ने दरवाजा जैसे ही खोला, उसने देखा एक 20 साल का लड़का जिसके चेहरे पर बहुत ज्यादा प्रकाश झलक रहा है। वह बूढ़ी सास उसे पूछती कि तुम कौन हो। वह बालक बूढ़ी सास को बोलता कि हे अम्मा, मैं तुम्हारे मायके से आया हूँ। मेरा नाम गोपाल है और मैं तुम्हारे चाचा के लड़के का पोता हूँ, और हमें यह खबर मिली थी कि तुम्हें तुम्हारे बेटों ने और बहुओं ने घर से निकाल दिया है और तुम अकेली रह रही हो। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का सामान और दवाइयाँ लेकर आया हूँ। गोपाल ने अम्मा को बोला कि तुम कभी भी भूखी मत सोना, हम तुम्हारे लिए रोजाना खाने पीने का सामान भिजवा दिया करेंगे। और वह सब सामान देकर चला गया। जैसे ही वह गया तो बूढ़ी सास ने भगवान से धन्यवाद किया और भगवान को बोला कि भगवान जी, आपने मेरी सुन ली है, अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। वह अब पहले की तरह भगवान को भोग बनाकर चढ़ाती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती, लेकिन उसकी चारों बहुओं को देखकर बहुत ज्यादा जलन हुआ करती थी। वह यह सोचती थी कि वह यह कैसे कर रही है, इसके पास तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, यह इतना खर्च कहाँ से कर रही है। चारों बहुएं यह सोचती थी कि हमने इसको इसलिए अलग किया था ताकि यह भूखी प्यासी रहकर जल्दी से मर जाए, लेकिन यह तो और भी ठीक हो गई है। एक दिन बहुओं ने यह फैसला लिया कि वह बूढ़ी सास की झोंपड़ी में जाकर पता लगाएंगी कि वह यह सब कहाँ से कर रही है। अगले दिन जब बूढ़ी सास स्नान करने के लिए गंगा पर गई तो पीछे से झोंपड़ी में घुस गई और वहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत सारा अनाज और सूखे मेवे और बहुत खाने पीने का सामान रखा हुआ है। बहुएं हैरान हो गई। वे सोचने लगी कि यह बूढ़ी सास बहुत ज्यादा चालाक है। बड़ी बहू बोली, इसने जरूर हमारे ही घर में चोरी की होगी और इसने चोरी कर कर खूब सारा धन जोड़ लिया होगा। और फिर बीच वाली बहू ने भी ऐसे ही कहा कि हाँ, इसने ऐसे ही कर कर खूब सारा धन जोड़ कर रख लिया होगा, अब हम इसे सबक सिखाएंगे। उन्होंने चारों बहुओं ने अपनी झोलियों में सामान भरने लगी और उन्होंने देखा कि इसमें तो तुलसी के पत्ते हैं। तो उन्होंने गुस्से में आकर सारा अनाज, सामान, मेवा सब वहीं पर फेंक दिया और उन्हें और भी गुस्सा आ गया और वह वहां से जाने लगी। उन्होंने देखा कि उनके हाथ और पांव पंजों में बदल गए हैं। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया और धीरे धीरे उन्होंने लोमड़ी का रूप धारण कर लिया, जिससे पूरा गांव में हड़कंप मच गया। और जब उनकी पतियों ने भी यह देखा कि उनकी पत्नियां लोमड़ी बन गई हैं, उन सब के बच्चे चिल्लाने लग गए। फिर उन चारों बहुओं ने अपनी बूढ़ी सास के आने का इंतजार किया। उधर बूढ़ी सास रोजाना की तरह सुबह उठती, नहाती, भगवान का भोग लगाती और उधर गोपाल रोजाना बूढ़ी माता की झोपड़ी में प्रसाद रख जाता और वह बूढ़ी माता सबको भोग बनाती और सोचती कि सब कुछ पहले की तरह ठीक चल रहा है, पर उसे किसी की बात का नहीं पता था। उसने चारों बहुओं के पति बहुत परेशान थे कि कब उनकी पत्नियां ठीक होकर यह लोमड़ी का रूप छोड़ देंगी। तो एक दिन गांव के लोगों ने यह सोचा कि हमें यह बात बूढ़ी अम्मा को बता देनी चाहिए, क्योंकि यह सब बूढ़ी अम्मा की पूजा और तपस्या की वजह से हो रहा था। तो गांव वालों ने अम्मा को बता दिया कि तुम्हारे घर में कुछ अलग सा हो रहा है, तुम्हारी चारों बहुओं ने लोमड़ी का रूप ले लिया है। तो बूढ़ी अम्मा यह बात सुनकर चौंक गई। वह जल्दी से स्नान कर कर वापिस घर लौटी तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ गांव के लोगों की जमा हो रखी है। तो बूढ़ी अम्मा ने यह पूछा कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है, यहाँ पर क्या हो गया है। तब बूढ़ी अम्मा ने
को पूरी घटना बताई। बेटों ने रोते हुए माँ को अपनी सारी कहानी सुनाई। बेटों ने कहा कि माँ, जब तुम गंगा स्नान के लिए जा रही थी तब हमारी पत्नियां तुम्हारी झोपड़ी में गई और उन्होंने तुम्हारा सारा सामान नाली में फेंक दिया था और तभी वह लोमड़ी बन गई। अब उन्हें कैसे ठीक करें? तो बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को कहा कि तुम घबराओ मत, मैं सब ठीक हो जाएगा। और बूढ़ी अम्मा ने भगवान ने प्रार्थना की और उनके ठीक होने के लिए बोला। बूढ़ी अम्मा ने एक साधु बाबा को बुलाया और उसे सारी बात बताई। तो साधु बाबा ने बोला कि यह अम्मा तुम्हारी पूजा और तपस्या का फल है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। बूढ़ी अम्मा ने कहा, कृपया मुझे इसका उपाय बताएं। उसने कहा कि मैं इन्हें ऐसी अवस्था में नहीं देख सकती। तो साधु बाबा ने उपाय में यह बताया कि कार्तिक मास में जिस पानी से तुम स्नान करोगी, उसके बाद उस पानी से अपनी चारों बहुओं को स्नान करवा देना और फिर ब्राह्मणों को भोजन खिलाना, और जो ब्राह्मणों की जूठन होगी वह अपनी बहुओं को खिलाना, इससे वह ठीक हो जाएंगी। अब बूढ़ी अम्मा के बेटों ने मिलकर बूढ़ी अम्मा के साथ कार्तिक मास की तैयारी करनी शुरू कर दी और साथ में पूरा गांव के लोग भी इस कार्य में लग गए। अब कार्तिक मास में बूढ़ी अम्मा रोजाना सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए जाती और अपना पानी एकत्रित करती। फिर उसके बाद वह भगवान को भोग लगाती और प्रसाद अपने आस पड़ोस में बांट देती। अब भी उसकी चारों बहुएं लोमड़ी के रूप में बैठी हुई थी। उनके पतियों को सारा काम करना पड़ता था। बच्चे बहुत ज्यादा रोते थे और बच्चे अपनी दादी से पूछते थे कि हमारी माँ कब ठीक होंगी। तो बूढ़ी माँ बोलती थी कि तुम्हारी माँ जल्दी से ठीक हो जाएंगी, और बूढ़ी माँ अपने पोतों के साथ समय बिताती। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया। 21 ब्राह्मणों को बुलाया गया और उनके लिए बहुत सारे पकवान बनाए गए और फिर ब्राह्मणों को खिलाया गया। उसके बाद उनकी जूठन को बहुओं को खिलाया गया और फिर बूढ़ी माँ ने यह प्रार्थना की कि मेरी चारों बहुओं को उनके असली रूप में कर दिया जाए और मेरी सारी पूजा पाठ का फल उनको मिल जाए। ब्राह्मण बोले कि भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। बूढ़ी माँ ने चारों बहुओं को बुलाया और गंगा स्नान का पानी उनके ऊपर छिड़का और वह धीरे धीरे अपने रूप में आने लगी। और फिर देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे और उन चारों बहुओं ने मिलकर अपनी बूढ़ी सास से माफ़ी मांगी और वह अपनी सास के पाँव में गिर गई। वह बोलने लगी कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने जो भी किया है हमें माफ़ कर दीजिए। बूढ़ी सास ने उन्हें उठाया और उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। और फिर उसके बाद उन्होंने बूढ़ी माँ ने बताया कि यह सब मेरी पूजा पाठ और दान का कर्म है जो तुम ठीक हो गई हो। तुम भी अब मेरी तरह पूजा पाठ, कार्तिक मास में स्नान और ब्राह्मणों को भोजन और दान कराना और अपने कर्मों को सुधारना। और बूढ़ी सास ने कहा कि तुम सच्चे दिल से भगवान की सेवा करना, पूजा पाठ करना। और चारों बहुओं ने अपनी बूढ़ी सास की बात मानी और पूरा परिवार अब मिलकर रहने लगा। और अगले साल कार्तिक पूर्णिमा पर पूरा परिवार मिलकर गंगा स्नान के लिए गया और स्नान के बाद भगवान का भोग तैयार कर कर बूढ़ी सास ने समझाया कि कैसे तुलसी के पत्तों का भोग बनाना है। और भगवान को तुलसी के पत्ते बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो उसके बाद तुलसी के पत्तों का भोग लगाया और गांव के लोगों को भी बुलाया। भगवान की कृपा से आप परिवार में सुख शांति और समृद्धि आने लगी। चारों भाइयों का व्यापार अच्छा चलने लगा और चारों बहुएं भी अपनी सास की सेवा करती और हर काम में उसकी मदद करती। तो इसलिए यह कहा गया है दोस्तों कि हमारे सभी कर्मों का फल हमें यहीं पर ही मिल जाता है। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।